तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, आज से एक नई श्रृंखला का शुभारंभ हो रहा है। यदि आपको भी शनिदेव की महादशा आने को है या शनिदेव की महादशा चल रही है तो ये श्रृंखला आपके बेहद काम की है। साथियों, शनिदेव की जो महादशा है वो बहुत लंबी होती है। 19 वर्षों की यह दशा होती है और 19 वर्ष एक बहुत बड़ा कालखंड होता है। हम हर एक लग्न के बारे में चर्चा करेंगे। चूंकि आज का पहला एपिसोड है तो मेष लग्न के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आप भी मेष लग्न के हैं तो आपको अपनी कुंडली खोल करके जरूर रखना चाहिए। कोई भी चाहे ग्रह हो जिसकी महादशा चल रही है, सबसे पहले हमें यह जानने समझने की आवश्यकता है कि वो हमारी कुंडली के लिए, हमारे लिए क्या योग कारक है अर्थात शुभ है, या फिर वो मारक है, या फिर वो सम स्थिति में है। साथियों, मेष लग्न की जहां तक बात है तो यहां पर शनिदेव जो है वो एक सम अर्थात एक एवरेज प्लेनेट है, योग कारक नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा यहां पर वो स्थितियां प्रभावित करने की स्थिति में रहते हैं, क्योंकि उनको कर्म का डिपार्टमेंट मिला है अर्थात आपकी आजीविका का, और उनको आय का और इच्छा पूर्ति का डिपार्टमेंट मिला है। तो हम जानते हैं एक एक करके लग्न से लेकर के द्वादश भाव तक, क्योंकि प्लेसमेंट अपनी स्थिति के अनुसार ही कोई भी ग्रह रिजल्ट प्रदान करता है। शुरुआत करते हैं साथियों लग्न से। साथियों, यदि लग्न में ही शनिदेव यहां पर विराजमान हो जाएं तो यहां पर वो हो गए नीच राशि के। मेष राशि में शनिदेव नीच राशि के होता है। अब वो यहां पर एग्जैक्टली करेंगे क्या? ऐसा जो व्यक्ति है प्लानिंग बहुत अच्छी करता है, कागज पर प्लान योजना बहुत अच्छी बनाता है, लेकिन उसको इंप्लीमेंट वो ठीक से नहीं कर पाता। और शनि, जैसा कि इसका नाम है, शन है चले, वो है शनिश्चर। और कोई कारण बने न बने, ये व्यक्ति स्वयं ही, ये जातक स्वयं ही अपने प्रत्येक कार्य में देरी करता रहता है। विकल्प होते हैं इसके सामने, लेकिन उन विकल्पों में से किसी का भी चयन नहीं करता। सदैव कल पर टालने की इनकी निवृत्ति स्थिति रहती है। यदि ये कोई व्यवसायी है तो फोर्थ क्लास के कर्मचारियों से इनकी कभी भी नहीं बनती। ये सदैव उनको लेकर के परेशान ही होते हैं। किसी को नौकरी पर रखते हैं, वो ज्यादा समय तक यहां पर टिक करके कार्य नहीं करता, और शनिदेव इनको छोटी बड़ी जोड़ों की समस्या जरूर देता है। खासतौर पर 45 वर्ष की आयु के पश्चात गठिया महिलाओं को खासतौर पर इस स्थिति में अवश्य होते हुए देखा गया है। पुरुष यदि है तो उसको पैरालिसिस की स्थिति भी यहां पर देखी जाती है। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वितीय भाव में विराजमान हो गए, यहां पर वो मित्र राशि में विराजमान हो गए हैं, यहां पर विराजमान होकर के वो व्यक्ति को पैतृक संपत्ति में भाग तो दिलवाएंगे, इनको अंश तो मिलेगा, लेकिन जितना इनको मिलना चाहिए उतना नहीं मिलेगा। और दूसरा, जो पैतृक संपत्ति इनको मिली है वो इनके किसी भी कार्य की नहीं होती। ये ना तो उसको बेच पाते हैं, ना उससे किसी प्रकार की आय अर्जित कर पाते हैं। यहां पर बैठ करके शनिदेव जो है अपनी दशा अंतरदशा में अपने ही कुटुंब के लोगों से इनको शत्रुता कराते हैं। इनके जो कुटुंब के लोग हैं वो इनकी टांग खींचने को तैयार रहते हैं। जब इनसे कार्य होगा तब इनसे वो अपना कार्य करा लेंगे, लेकिन जब इनको कोई कार्य पड़ेगा तब वो अपने हाथ जो है वो ऊपर कर देंगे। साथियों, यहां पर शनिदेव बैठ करके थोड़ा सा इनकी वाणी को भी कर्कश करने का कार्य करेगा, और ये अपने बनते काम कई बार अपनी ही वाणी से खराब करने का कार्य कर बैठते हैं। साथियों, यदि शनिदेव इस तृतीय भाव में विराजमान हो जाए, जो कि पराक्रम का, साहस का भाव है, यहां पर भी वो अच्छा रिजल्ट नहीं देंगे। जहां पर भी रिस्क लेने की बात हो, चाहे छोटा बड़ा ही रिस्क, कभी भी ये रिस्क लेंगे तो उसमें सफलता इनको नहीं मिलेगी। अपने ही खास तौर पर सगे भाई या ऐसे दोस्त जिनको इन्होंने सगे भाई जैसा ट्रीट किया है, वो ही इनके पीठ पर खंजर भोंकने का कार्य करता है। ऐसे व्यक्ति की जितनी महत्वाकांक्षाएं होती है, क्योंकि व्यक्ति जब यंग होता है उसका जो ब्लड है वो गर्म होता है, बड़ी बड़ी उसकी महत्वाकांक्षाएं होती है, लेकिन वो किसी भी महत्वाकांक्षा को अपनी पूरी नहीं कर पाता है। साथियों, यदि शनिदेव इस चतुर्थ भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो किसी ना किसी कारण से माता से मतभेद देगा। हो सकता है कि बचपन से ही जो बच्चा है वो किसी बोर्डिंग स्कूल में पढ़ना शुरू कर दे, मतलब माता से उसका बिछो हो गया, माता से उसकी विचारधारा कभी भी मिलती नहीं है, बल्कि वो माता से यही डायलॉग कहता है कि आपने मेरे लिए
किया ही क्या है। साथियों, यदि ये भूमि में भी निवेश करते हैं तो भूमि में भी इनको रिटर्न बहुत अच्छे नहीं मिलते हैं। अपने घर का सपना शनि की महादशा में इनका सपना ही बना रह जाता है। अपनी एक अच्छी लग्जरी गाड़ी खरीदने का जो सपना है वो भी शनि की दशा में इनका सपना ही बना रह जाता है। और कई बार व्यक्ति एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की तरफ आकर्षित होकर के अपने बसे बसाए जो दाम्पत्य जीवन है उसको भी नष्ट करने का कार्य करता है। साथियों, शनिदेव यहां पर अपनी शत्रु राशि में यदि विराजमान हो जाए तो वो खासतौर पर यहां पर मैं महिलाओं की बात करूंगा, उनको गर्भाशय से संबंधित, ट्यूब्स से संबंधित, अंडे निर्मित होने से संबंधित, हार्मोन्स से संबंधित, रसौली बनना, इस प्रकार की समस्याएं जरूर देता है, ताकि उनका जो गर्भ है वो ठीक से पोषित नहीं हो पाता और ऐसी बहनें गर्भपात की शिकार जो है वो हो जाती है। आकस्मिक धन योग यहां पर बनता नहीं। ऐसे व्यक्तियों को चाहिए कि वो शेयर मार्केट से सदैव दूरी बनाए रखें। ये प्रेम का भी भाव है, लंबे समय तक प्रेम संबंध चल करके उसमें विच्छेद की स्थिति यहां पर शनि की दशा अंतरदशा में जरूर आ जाती है। साथियों, यदि शनिदेव इस छठे भाव में विराजमान हो जाए तो वो व्यक्ति को पक्षाघात अर्थात जिसको हम लकवा कहते हैं उसकी समस्या देता है, जोड़ों से संबंधित समस्या देता है, नर्वस सिस्टम से संबंधित समस्या वो जरूर देता है। और जो इन्होंने ऋण लिया होता है, इनकी प्लानिंग होती है कि मैं 5 साल में 10 साल में ये चुका लूंगा, लेकिन ये उसको चुका नहीं पाते बल्कि उस ऋण के जाल में ये फंसते चले जाते हैं। ये ऐसे लोगों से घिरे रहते हैं जो सामने तो एक मुखौटा पहन करके आपके मित्र बने हुए हैं, लेकिन उनके मन में कुछ और चल रहा है। जब तक वो आपको बड़ा धोखा न दे दे आपकी आंखें खुलती नहीं है। बार बार अपमानजनक स्थितियों का सामना होना, व्यक्ति का नशे की तरफ प्रवृत्त हो जाना, छोटी बड़ी जेल यात्रा की तरफ यहां पर जाते हुए व्यक्ति को जरूर देखा जाता है। साथियों, यदि शनिदेव उच्च राशि के होकर के यहां सप्तम भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो बहुत अच्छे रिजल्ट देंगे। साथियों, सही समय पर विवाह भी व्यक्ति का संपन्न हो जाएगा। यदि उसने कुंडली ठीक से मिलाई है तो दाम्पत्य जीवन भी उसका सुखद रहेगा। और यदि ये पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय करते हैं तो अपने पार्टनर पर ये सदैव हावी रहेंगे। साथियों, यदि अष्टम भाव में यहां पर शनिदेव विराजमान हो जाए तो यहां पर वो अच्छे खासे प्रतिष्ठा को धूमिल करने का कार्य करता है। व्यक्ति किसी पद पर है, बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, लेकिन पिछला कोई केस, पिछली कोई फाइल खुल जाएगी और उसकी जो विभागीय जांच है उसके कारण व्यक्ति यहां पर लपेटे में आ जाता है। कई बार रिश्वत लेते हुए वो पकड़े जाने के कारण या दूसरे आरोप के कारण बर्खास्तगी का सामना भी करता है। यहां बैठ करके शनिदेव ससुराल पक्ष को आपका वो शत्रु बनाने का कार्य करता है। व्यक्ति के लिए ये दशा मृत्यु तुल्य कष्ट की दशा साबित होती है। व्यक्ति ईश्वर से मृत्यु की कई बार मांग कर बैठता है। पग पग पर अपमानजनक स्थितियों का सामना करना, नशे की तरफ व्यक्ति का आकर्षित हो जाना और यहां पर बैठ करके वो सम्मान हानि को निश्चित रूप से करता ही करता है। साथियों, यदि शनिदेव इस भाग्य स्थान में विराजमान हो तो भाग्य बहुत धीरे धीरे चमकेगा। हर एक चीज मिलेगी, लेकिन आपकी पूरी परीक्षा लेने के बाद में। ईश्वर पर भी व्यक्ति कई बार बीच में डावाडोल हो जाता है। उसकी जो यात्राएं हैं वो निष्फल हो जाती है और उसको लगता है कि मुझे जब कोई चीज मिलती है वो उस वक्त मिलती है जब मुझे उसकी आवश्यकता ही समाप्त हो जाती है। साथियों, यदि शनिदेव स्वग्रही होकर के इस कर्म भाव में विराजमान हो जाए, यहां पर वो सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट देंगे। व्यक्ति आमतौर पर अपने पिता का जो व्यवसाय है उसको अपनाता है और उसको कई गुना आगे ले जाने का कार्य करता है। इससे वो प्रसिद्धि भी प्राप्त करता है, अपने क्षेत्र का वो सिद्ध हस्त होता है। क्योंकि वो अनुशासन, शनिदेव उसको अनुशासन सिखाते हैं। शनिदेव उसको बहुत अच्छा अनुशासन का पाठ सिखाते हैं। साथियों, यहां पर उसको पद भी कोई ना कोई शनिदेव की दशा अंतरदशा में जरूर मिलता है। स्टूडेंट यदि है तो बहुत प्रतिष्ठित एग्जाम, सिविल सर्विसेज में भी ऐसा व्यक्ति सिलेक्ट अवश्य हो जाता है। साथियों, यदि शनिदेव यहां पर स्वग्रही होकर के कुंभ राशि में विराजमान हो जाए, जबरदस्त रिजल्ट देंगे।
इतना पैसा देंगे कि कई बार व्यक्ति को यह प्लानिंग करनी पड़ती है कि इन पैसों का मैं करूं क्या। आय वो अपने विशेषज्ञता से कमाता है और इच्छा पूर्ति का भाव होने के कारण हर एक इच्छा जो हो सकता है कि उसकी चादर से भी बड़ी हो। हम कहते हैं ना कि जितने चादर है उतने ही पैर फैलाना चाहिए। कैसी भी इच्छा व्यक्ति कर दे उसको शनिदेव यहां पर पूरी अवश्य करते हैं। तो बहुत सुखद स्थिति यहां पर शनिदेव की महादशा में। साथियों, यदि शनिदेव इस द्वादश भाव में विराजमान हो तो वो विदेश व्यापार से, विदेश से व्यक्ति को जोड़ते तो हैं, लेकिन वहां पर जितनी सफलता अपेक्षित है उतनी नहीं मिल पाती। पक्षाघात या लकवे की, जैसा हमने अभी चर्चा की, वो भी समस्या यहां पर स्पष्ट रूप से आती है। वृद्धावस्था में जो वृद्धावस्था की जो समस्याएं होती है उससे भी व्यक्ति ग्रसित रहता है। और सबसे बड़ी बात, खर्चों से कभी वो ऊब नहीं पाता। जिनके लिए वो 24 घंटे उपस्थित था वो इनके लिए 1 मिनट के लिए भी उपस्थित नहीं रह पाते। ये एक प्रताड़ित करने वाली दशा इनकी रहती है। साथियों, यदि आपको भी इसी लग्न में शनिदेव की महादशा चल रही है तो आपको शनिदेव की महादशा मंत्र साधना अवश्य करनी चाहिए, और वो दीक्षित होकर के करेंगे तो वो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रहेगा। श्रृंखला तो ये हमारी आगे भी जारी रहेगी। यदि आप भी चाहते हैं कि आपकी कुंडली का विश्लेषण हो, समस्या का समाधान हो, समस्या की जड़ क्या है उस पर प्रहार हो, तो आगामी समय में मैं स्वयं इन शहरों में उपस्थित रहूंगा। आप अपनी कुंडली के विश्लेषण के लिए मिल सकते हैं, या फिर आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट भी अपनी बुक अवश्य करा सकते हैं। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही, और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।